मॉनसून सत्र के पहले दिन ही 25 सांसद कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 17 लोकसभा और 8 राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। सभी सांसदों की सदन चलने से पहले कोरोना जांच की गई थी। अब तक हुई जांचों में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा समेत 25 सांसद पॉजिटिव मिले हैं। पॉजिटिव मिले सांसदों में सुखबीर सिंह, प्रताप राव जाधव, जनार्दन सिंह, हनुमान बेनीवाल, प्रताप राव पाटिल, रामशंकर कठेरिया, सत्यपाल सिंह समेत अन्य भी शामिल हैं। संसद चलने से पहले सभी सांसदों का कोविड-19 टेस्ट हुआ था। उनमें से अब तक 25 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। संसद में कोरोना वायरस टेस्ट के लिए इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा सदस्यों का टेस्ट 13 और 14 अगस्त को संसद परिसर में किया गया था। कोरोना महामारी के बीच संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 9 बजे शुरू हुई। सांसदों के हाजिरी लगाने का तरीका भी बदल गया है। अब सांसदों को अटेंडेंस रजिस्टर ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज करानी होगी। सोमवार को कई सांसदों ने बड़ी दिलचस्पी से इसका प्रोसेस समझा। लोकसभा में सांसदों की डेस्क के आगे कांच की शील्ड लगाई गई है। अधिकतर सांसद बैठकर ही अपनी बात कर रहे थे। लोकसभा के इतिहास में पहली बार सांसदों को अपनी सीटों पर बैठकर बोलने की अनुमति दी गई है। सांसदों को अपनी सीट पर बैठकर बोलने की अनुमति देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, इस मॉनसून सत्र में सभी सांसद पहले अपनी सीटों पर बिना खड़े हुए बोलेंगे। ऐसा कोविड-19 महामारी को देखते हुए किया जा रहा है। इससे पहले सभी सांसद संसद में बोलने से पहले खड़े होते थे। यह आसन के प्रति सम्मान दर्शाने का प्रतीक है। स्पीकर ओम बिड़ला ने बताया कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब निचले सदन की कार्यवाही के दौरान कई लोकसभा सदस्य राज्यसभा में बैठेंगे। उच्च सदन की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा सदस्यों को लोकसभा में बैठने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल्स सुनिश्चित किए गए हैं और अधिकतम डिजिटलाइजेशन किया गया है। सदन की कार्यवाही हर दिन केवल 4 घंटे के लिए होगी। आपको बता दें कि सांसदों के अलावा संसद से जुड़े 30 अन्य लोग भी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस के उपचार करवा रहे मरीजों में 60% से ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में है। वहीं देश में संक्रमण से ठीक होने की दर 78% हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड-19 के 92,071 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 48,46,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 37,80,000 से ज्यादा लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से 1136 और मरीजों की मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 79,722 हो गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत में संक्रमण से ठीक होने की तेजी से बढ़ती दर ने सोमवार को एक मील का पत्थर पार कर लिया है। ठीक होने की दर 78% हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 77,512 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और ठीक हुए मरीजों और उपचार करवा रहे मरीजों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। यह अब 27,93,509 हो गया है। देश में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 9,46,598 है। बयान में कहा गया कि संक्रमण का इलाज करा रहे कुल मरीजों में 60% से अधिक मरीज 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में है। ठीक होने वाले कुल मरीजों में 60% इन्हीं राज्यों से है। शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के चलते पार्टी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को मुद्दा बना रही है। चुनाव में मुद्दे को भुनाने के लिए कंगना रनौत को सपोर्ट किया जा रहा है। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उन लोगों को चुनाव के प्रचार के लिए किसी स्टार की जरूरत नहीं है।
उनके पास सुपरस्टार नरेंद्र मोदी हैं। बिहार चुनाव में कंगना से प्रचार कराने और चुनाव में फायदे के लिए कंगना को सपोर्ट करने की बात को बीजेपी ने नकारा है। देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवसेना को जवाब दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमें किसी स्टार की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार और देश के सुपरस्टार नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं। उनका कैंपेन ही हमारे लिए बहुत है। उनके भरोसे ही हम देश में जीते हैं और सब जगह जीतेंगे। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस बिहार चुनाव प्रभारी हैं। कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि कंगना रनौत आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी से स्टार प्रचारकों में से एक होंगी, तो उन्होंने इन अटकलों को सिरे से खारिज किया। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया है कि वह कंगना रनौत से लड़ने के स्थान पर कोरोना से लड़ाई लड़ने में अपना समय लगाएं। इससे पहले बीएमसी द्वारा कंगना का घर तोड़े जाने के मामले में उद्धव ठाकरे सरकार और शिवसेना पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, कंगना रनौत के मामले को आपने हद से ज्यादा तूल दिया और वह नेता नहीं है। आप दाऊद का घर तो तोड़ने गए नहीं, लेकिन आपने उसका बंगला तोड़ दिया। कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार और लंबा हो सकता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी के प्रमुख ने कहा है कि साल 2024 के अंत से पहले सभी को दिए जाने के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन का निर्माण नहीं हो सकेगा। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला ने कहा कि दवा कंपनियों ने उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे दुनिया की पूरी आबादी को कम समय में टीके लगाए जा सकें। पूनावाला ने कहा, इस धरती पर सभी को वैक्सीन मिलने में 4 से 5 साल का समय लग जाएगा। पूनावाला के हवाले से लिखा गया कि इस दुनिया में सबको यह वैक्सीन मिलने में कम से कम 4 साल का वक्त लगेगा। पूनावाला ने पहले भी यह भविष्यवाणी की थी कि मीजल्स या रोटा वायरस की तरह कोरोना वायरस में भी 2 डोज की जरूरत होगी, तो पूरी दुनिया के लिए 15 अरब डोज का इंतजाम करना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते ट्रायल के दौरान एक कैंडिडेट के बीमार होने के बाद एस्ट्राजेनेका ने ट्रायल रोक दिया था, लेकिन अब यह ट्रायल दोबारा शुरू हो गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने 5 अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनियों के साथ करार किया हुआ है। इन कंपनियों में एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट एक कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने में लगा हुआ है, जिसकी करीब 1 अरब डोज तैयार की जानी है। वादा किया गया है कि इनमें से 50% भारत के लिए होंगी। पूर्वी लद्दाख में चीन की दादागिरी के खिलाफ पैंगोंग झील के पास भारतीय सेना के जोरदार पलटवार की चर्चा अब चीनी सोशल मीडिया में तेज हो गई है। चीनी सोशल मीडिया में जारी ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में भारतीय सेना की पहाड़ी युद्ध लड़ने की काबिलियत एक बार फिर से उजागर हो गई है। चीन के गाओफेन 2 सैटेलाइट से खुलासा हुआ है कि भारतीय सैनिक अब रणनीतिक रूप से बेहद अहम ब्लैक टॉप से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर हैं। भारतीय सैनिक अब इस स्थिति में आ गए हैं कि वे चीन के मोल्दो कैंप को भी निशाना बना सकते हैं। इसी कैंप में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत होती है। भारत की इस बढ़त से साफ हो गया है कि ये जवान पहाड़ी युद्ध लड़ने में महारत रखते हैं और ऊंची से ऊंची पहाड़ी को मात्र कुछ ही समय में चढ़ने में सक्षम हैं। भारतीय सैनिकों की इसी क्षमता का असर है कि वे अब ब्लैक टॉप से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर हैं। भारतीय सेना की इस तैनाती को देखते हुए चीन ने भी बड़ी संख्या में अपने सैनिक तैनात किए हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा तनाव के बीच दोनों देशों की सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों की ओर से करीब 50-50 हजार जवानों की तैनाती की गई है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेट्रेफ्सा के मुताबिक जिस गति से भारतीय सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि वे अभी रुके नहीं हैं और आने वाले समय में भारतीय सैनिकों के और आगे बढ़ने की खबर आ रही है।
चीन के सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जा रही हैं जिनमें भारतीय खेमे की स्थिति भी दिखाई जा रही है।